नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता सस्तवान, एसोसिएट प्रोफेसर बीएनडी कॉलेज चिमनपुरा। विद्यार्थियों, आज की इस ई व्याख्यान में हम अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भास विरचित पंचरात्रम नाटक का प्रथम अंक हमने प्रारंभ कर दिया है। और प्रथम ये हमारा तृतीय प्रश्न पत्र है। तृतीय प्रश्न पत्र में हम कवि विशेष का अध्ययन पढ़ रहे हैं। इसमें ये वैकल्पिक अध्ययन हम महाकवि भास का कर रहे हैं और उनका पंचरात्रम नाटक है, जिसमें से व्याख्या हमारे प्रश्न पत्र में पूछी जाएगी। तो उसके लिए हम ये नाटक पढ़ रहे हैं और हमने इसमें 10 श्लोकों की व्याख्याएं पूर्व के ई व्याख्यान में अध्ययन कर ली हैं। 11वें श्लोक से हम आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे, किंतु हम पढ़ना प्रारंभ करने से पहले थोड़ा प्रसंग मैं आपको इसका बताना चाहूँगी। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मैंने पूर्व की वीडियो में भी प्रसंग बताया था कि दुर्योधन के द्वारा यज्ञ किया जाता है, जिसमें बाहर से राजा, ब्राह्मण इत्यादि सभी लोग पधारते हैं। तो उस यज्ञ में जो बालक होते हैं उनके द्वारा चंचलतावश अग्नि को यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया जाता है और यज्ञशाला से बाहर निकली हुई अग्नि सभी जगह या प्रांगण में फैल जाती है। तो उस अग्नि से प्रांगण में किस प्रकार का वातावरण पैदा हो जाता है, उसका वर्णन इन श्लोकों में किया जा रहा है। और ये चर्चा ब्राह्मणों के द्वारा की जा रही है। तो 2-3 ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा ये बात बोली जा रही है कि किस तरह का वातावरण इस अग्नि के फैलने से हो गया है। 11 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। तो 11 श्लोकों में हमने अग्नि के जो अग्नि ने बाहर निकलकर रूप धारण किया, उसका वर्णन कवि ने इसमें करा है। 12वें श्लोक का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रथम एवं एततः, प्रथम ब्राह्मण के द्वारा बोला जाता है कि ठीक है, यानी ऐसा ही है या ठीक है जो आपके द्वारा कहा जा रहा है। शुक्षेण अनेकेन वृक्षेण वनः पुष्पित पादपम कुलम चरित्रहीनेन पुरुषेण दह्यते है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, शुष्केणेति यानी शुष्केण सूखे। 12वां श्लोक का हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं कि जैसे शुष्केण वृक्षेण वन पुष्पित पादपम कुलः चरित्रहीनेन पुष्पेण दह्यते, यानी जैसे एक दुराचारी पुरुष पवित्र कुल को दूषित कर देता है। चरित्रहीनेन पुरुषेण, चरित्रहीन यानी जो एक दुराचारी पुरुष होता है वो एक पवित्र कुलम पवित्र जो कुल होता है उसको दूषित कर देता है। वैसे ही यह एक सूखा वृक्ष हरे भरे फले फूले हुए वन को जलाता है। वापस इसका हिंदी अनुवाद देखिए। चरित्रहीनेन पुरुषेण यानी चरित्रहीन पुरुष के द्वारा कुल को दूषित कर दिया जाता है। उसी प्रकार से एक सूखे वृक्ष के द्वारा, सुक्षेण वृक्ष के द्वारा अनेक जो हरे भरे वृक्षेण या वन पुष्प पादप इत्यादि हैं वन में, उनको भी जला दिया गया है। तो यहाँ पर कवि ने एक उदाहरण देकर बताया है कि एक अच्छा कुल होता है जिसकी अपनी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादित कुल में अमर्यादित कोई व्यक्ति जो होता है उसके नाम को खराब कर देता है या उसकी जो अपकीर्ति होती है उससे पूरा कुल जलता है, जबकि सारा कुल अच्छा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक सूखे वृक्ष का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि सूखा वृक्ष जो होता है वो अग्नि को अधिक पकड़ता है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि इस सूखे वृक्ष ने अग्नि को पकड़ लिया है या इसमें अग्नि बहुत अधिक मात्रा में जल रही है। इस वजह से इसके पास के जो वृक्ष हैं वो भी जलकर खाक हो गए हैं या वो भी जल रहे हैं। तो इससे ऐसा लग रहा है कि वन में सभी जो अन्न लताएं हैं इस सूखे वृक्ष के द्वारा जला दी गई हैं। तो ऐसा अग्नि जो वन में फैल गई है या बाहर फैल गई है, उसका वर्णन कवि ने इस श्लोक में किया है। इसके पश्चात हम इसमें उपमा हम इसके बाद में 13वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो इसमें द्वितीय ब्राह्मण के द्वारा बोला जाता है, एतेः वातो उद्यतः वंशः दह्यमानः मखा अग्निनः भाग्यनीव मनुष्याणम उन्नमन्ति नमन्ति च।
तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, एते इति, यहाँ पर यह वायु कंपित तथा यज्ञ अग्नि प्रज्वलित बांस मनुष्य के भाग्यों की तरह कभी नीचे और कभी ऊपर आते हैं। तो इसका एक बार वापस अर्थ हम करते हैं कि यहाँ पर वातो उद्दता वंशा दह्यमाना मखाग्निना भाग्ये नीव मनुष्याणाम उन्नति नमन्ति च। मनुष्याणाम उन्नति ही नमन्ति च, यानी मनुष्य का जो भाग्य है वो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। उसी प्रकार से जो ये बांस है, इस बांस में अग्नि लग गई है और हवा भी चल रही है, यानी वायु से ये कांप भी रहा है। तो जब जो जलता हुआ बांस है वो हवा से कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहे हैं कि जब जो मनुष्य का भाग्य है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो कभी अच्छा और कभी बुरा, यानी कभी हमारा भाग्य बहुत ऊपर चलता है कभी नीचे चलता है। तो ये एक जलते हुए बांस का उदाहरण से बांस से उन्होंने उपमा करी है कि जैसे जलता हुआ बांस है वो हवा के झोंकों से कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। तो ऐसे जलते हुए बांस के जैसे ही मनुष्य का जो भाग्य है कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। इस प्रकार का वर्णन कवि के द्वारा इस श्लोक में किया गया है। इसके पश्चात हम 14वां श्लोक पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए बताया गया है सम्यक भवानम आहा। तृतीय ब्राह्मण यहाँ पर बोलता है कि सम्यक भवनम आहा, यानी आपने भगवान ये सही, भगवान यानी आप ठीक कह रहे हैं, आपके द्वारा जो ये वर्णन किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है। लतयः सक्तयः स्कंदे शुक्षकयः वेष्टिस्तस्तरु विनिष्टो दुष्कुलेह साधु स्त्री दोषणेव दह्यते। तो यहाँ पर देखिए हम इसका अर्थ एक बार देखते हैं। तो इसमें बताया गया है जैसे दुराचारी वंश में प्रविष्ट एक भला आदमी स्त्री के संसर्ग दोष से दूषित हो जाता है, उसी ही तरह ये वृक्ष अपनी शाखाओं से संसक्त इन लताओं के दोष से जल रहा है। आप इसको एक बार इसका भावार्थ समझने की कोशिश करिए। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति होता है और वो दुराचारी वंश में उसका प्रवेश हो जाता है, यानी वो कहीं एक अच्छे वंश के बजाय बुरे वंश में फंस जाता है और वहाँ फंसकर वो किसी स्त्री के संपर्क में आता है और दूषित हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो ये वृक्ष है, ये वृक्ष नहीं जलता अगर ये अकेला होता, किंतु इसमें जो लताएं लिपटी हुई हैं उन लताओं के कारण इस वृक्ष ने अग्नि को अच्छे से पकड़ लिया है, ये अग्नि से जल रहा है। तो यानी इनका दोष जो है, लताओं के दोष की वजह से इसकी शाखाओं में अग्नि फैल गई है या अग्नि से ये जल रहा है। वापस इसका एक बार देखिए, विनिष्टो दुष्कुले साधु, यानी दुष्कुले दुराचारी वंश में, साधु यानी एक भला आदमी, स्त्री संसर्गेण स्त्री दोषेण या स्त्री के संपर्क दोष से दूषित हो जाता है। उसी प्रकार से लताया सक्तया स्कंदे सुक्षया वेष्टितरु, यानी सूखी लताओं के संसर्ग दोष से ये वृक्ष जो है वो जल रहा है, यानी इस वृक्ष की शाखाओं पर सूखी लताएं लिपट रही हैं, इस वजह से इस वृक्ष ने अग्नि पकड़ ली है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार जो भला व्यक्ति होता है वो दुराचार यानी कुसंगति से या कहीं गलत जगह फंसने से वो भी उस आग में बह जाता है या वो भी उस पाप का भागी बन जाता है। जैसे वृक्ष का उदाहरण देकर कवि ने समझाया है कि वृक्ष अलग से होता, हरा था तो नहीं जलता, लेकिन सूक्ष्म लताओं की वजह से जो उसकी शाखाओं पर लिपटी हुई हैं उनकी वजह से वो जल गया है। तो यहाँ पर कवि ने एक उपमा देकर समझाया है, तो ये इसमें उपमा अलंकार भी है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।